सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज जो हमारे पास फ़ोन आया है वो है Vivo T3 5G, सॉरी Vivo T3 Pro 5G सेट है। और दोस्तों इस फ़ोन पे पैटर्न लॉक लगा हुआ है, ये इसको आप पासवर्ड लॉक बोल सकते हैं फ़िलहाल। तो इसका पासवर्ड लॉक किस तरह से आपको अनलॉक करना है विदाउट कंप्यूटर, इस वीडियो पर हम वही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए सर दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पीछे से भी आप देख लीजिए, Vivo T3 Pro 5G है, ये आपने देख लिया। और ये गाजरी कलर का सेट है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सेट है, लड़कियों का सबसे अच्छा कलर होता है। और हम कुछ भी, एक मिनट, इस पर हम कुछ भी पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं तो देखो पासवर्ड इस पर पढ़ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे और फिर से एक बार कुछ ट्राई कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों इससे तो पढ़ नहीं रहा है। तो अब हमें दोस्तों क्या करना है, इस फ़ोन को प्रॉपरली करना है स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ करने के लिए आप जब पावर बटन को प्रेस करोगे तो भी ये स्विच ऑफ नहीं होगा। तो फिर आप कैसे करोगे, वही इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं। और फिर इसके बाद इस पासवर्ड को अनलॉक भी करके दिखाने वाले हैं। तो उस तरफ आप देख लो, ये तीन बटनें आपको दिख रही हैं, प्लस माइनस और पावर वाली। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि ये पावर वाली बटन है ना, इस पावर वाली बटन को और उसके साथ में वॉल्यूम अप वाली जो बटन है, मतलब वॉल्यूम प्लस वाली, इस बटन को एक साथ में दबा करके रखना है। और कब तक दबाना है, जब तक कि इसके डिस्प्ले पर वीवो लिख करके ना आ जाए, वीवो एंड्रॉयड जो भी आता है। और वो जैसे ही आ जाए आपको फ़ोन से हाथ हटा लेना है, पूरा पूरा दोनों बटनों से, ठीक है। तो अब इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तभी आप समझ पाओगे। और दोस्तों जब आप ऐसा कर लोगे तो आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम आपको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल करके आपके सामने दिखाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए मैं इसका पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन को प्रेस कर लेता हूँ। ये देखिए पासवर्ड अभी भी लगा हुआ है। तो ये मैंने एक साथ बटन को होल्ड करना है। तो अभी मैं इन दोनों बटनों को होल्ड करता हूँ, ये देखिए आ गया। और ये अब आ गया पावर ऑफ वाला ऑप्शन, तो हम इसको पावर ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों ये हमारा फ़ोन प्रॉपरली पूरी तरह से पावर ऑफ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम प्लस बटन को और पावर बटन को दबा करके रखना है, जिससे उसके डिस्प्ले पर जैसे ही वीवो का लोगो आ जाता है आपको तुरंत उस पर से हाथ हटा लेना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने लगा के रखा और जैसे आ गया ये फ़ोन फास्ट बूट मोड पर चला गया और मैंने हाथ हटा लिया। अब दोस्तों नीचे लिखा है रिकवरी मोड और ऊपर लिखा है रिबूट। तो हमें नीचे आने के लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करना है और ओके करने के लिए पावर बटन को प्रेस करना है। तो चलिए अभी हम नीचे आने के लिए वॉल्यूम डाउन वाली बटन को सिलेक्ट करेंगे। और जब हमारा वॉल्यूम डाउन से ये रिकवरी मोड सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर पावर बटन को दबा करके हम ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा रिकवरी मोड फिर ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एक बार प्रेस करते हैं। ये देखिए हमने इसको प्रेस किया, अब ये आ गया रिकवरी मोड पर। और रिकवरी मोड के बाद हम डायरेक्ट उस पर प्रेस करेंगे पावर बटन। तो जैसे ही हमने पावर बटन प्रेस किया, अब ये देख सकते हैं हमारे सामने फ़ोन ओपन हो रहा है। यहाँ बहुत कम समय लगता है दोस्तों, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमारा फ़ोन प्रॉपरली रिकवरी मोड पर एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये आपके सामने ही है। अब दोस्तों क्या करना है, देखो इस पर 4 ऑप्शन आ गए हैं, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, क्लियर डेटा, इरेज, सेफ मोड और ये एक चेक सिस्टम। तो हम जाएंगे क्लियर ऑल डेटा पे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्लियर कैश और क्लियर ऑल डेटा। अब जब भी आप फाइनेंस पर सेट लेते हैं और उसकी किस्त समय पर नहीं जमा करते हैं तो यहाँ पर से आपका काम नहीं होने वाला है। अब आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर क्लियर ऑल डेटा का जो ये नीचे ऑप्शन है ये हटता है, मतलब ये हट जाता है, ये होता ही नहीं है। तो आप उसका क्लियर ऑल डेटा नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है कि आपका फाइनेंस का जो किस्त है वो टाइम पर पेड हो चुका हो। तो अब हम जाएंगे इस क्लियर ऑल डेटा पर। और यहाँ पर क्लियर ऑल डेटा पर जाने के लिए हम उसको टच करेंगे, या फिर आप वॉल्यूम डाउन की से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही टच कर लेते हैं और जब किया तो यहाँ से नीचे आ गया ओके, ये लिखा है क्लियर ऑल डेटा। तो हम इसको चलिए ओके कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम ओके करेंगे
हमारे सेट का जो भी डेटा है वो आपके सामने कुछ इस तरह से शो करेगा कि मतलब डेटा सारा इरेज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये बहुत कम समय लेता है दोस्तों। और ये देखिए ये आ गया रिटर्न लिख करके, और यहाँ पे लिखा है ऑल डेटा क्लियर्ड। तो अब हमको इसको बैक करना है, तो बैक करने के लिए इसको हम रिटर्न जहाँ पे लिखा है यहीं पर जा करके उसको टच करेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। तो चाहो तो आप इसको वॉल्यूम डाउन की से भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ही कर सकते हो। तो हमने डायरेक्ट कर लिया, और अब ये देखो ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे एक एरो का निशान है, ये हमें बैक करेगा तो रिकवरी मोड पे वापस भेज देगा। तो हम इसको एक बार प्रेस करते हैं। अब ये देखो दोस्तों हम पूरी तरह से रिकवरी मोड वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। अब हमें देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब बहुत ध्यान से समझना आप लोग इस बात को कि ये जो आपको नीचे दिख रहा है रीस्टार्ट का ऑप्शन, हो सकता है आपके उसमें रिबूट भी लिख के आए, तो आपको रीस्टार्ट पे चले जाना है या रिबूट पे चले जाना है और यहाँ से इसको ओके कर लेना है। तो जब ओके करोगे तो आपका जो भी फ़ोन है वो प्रॉपरली स्विच ऑफ होगा। और अब ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमने फ़ोन का डेटा इरेज कर दिया है। तो जब ऐसा किया जाता है तो फ़ोन थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय ले लेता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा तो मैं नहीं बढ़ाऊँगा, प्रॉपर वैसा ही चलने दूंगा ताकि आपकी आंखों के सामने हो सके जो भी हो। और यहाँ थोड़ा सा वेट तो हमें करना पड़ रहा है हमें भी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इतना तो वेट करेंगे। और उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ही ओपन हो करके भी आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट हमें और करना होगा दोस्तों। यहाँ पर हम कुछ भी बढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ सकता है, लेकिन आपको भी जब आप एक्चुअल में करोगे तो आपको भी रुकना पड़ेगा। तो इतनी तो आपकी ज़रूरत है ही, तभी आप उसको पासवर्ड को अनलॉक कर रहे हो। तो थोड़ा सा आप वेट कर लेना प्लीज़। और ये जैसे ही ओपन हो जाता है फिर हम आपको दिखाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेन हेलो वाली स्क्रीन आ गई है और ये स्टार्ट नीचे लिखा हुआ है। अब हम इस सेट को प्रॉपर सेटअप कर लेंगे और उम्मीद है कि इसका हमारा जो भी पासवर्ड है वो इरेज हो चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आई हैव एग्री कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो वाईफाई है सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। और यहाँ से गूगल सर्विस आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो हम पासवर्ड बाद में सेट करेंगे। तो अभी चाहो तो आप कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप बाद में कर लेना। ये यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, हम स्किप पे चले जाएंगे और यहाँ से एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से लॉन्चर पूछ रहा है तो हम उसको हटा देंगे और ये गेट स्टार्टेड आ गया। तो दोस्तों ये यहाँ पे नीचे गेट स्टार्टेड लिखा है, आप देख सकते हैं। और अब ये हमारा प्रॉपरली सेट चालू हो गया है दोस्तों, आपकी आंखों के सामने जो भी है। और दोस्तों यहाँ पर FRP भी नहीं लगा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर FRP लग जाता तो फिर हमें कुछ और आगे काम करना पड़ता है इसमें। तो ये सेट देखो दोस्तों पूरी तरह से प्रॉपरली चालू है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों ये साइड में हमारा QR कोड आपको दिख रहा है, अगर दोस्तों आपसे हो सके तो आप जितना हो सके आप इस पर डोनेशन कुछ कर देना, ताकि हम एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेकर के इस पर जो और वीडियो इनकी क्वालिटी को और इन्हेंस कर सकें। तो बस अभी मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।